आज हम बात करेंगे आपके और हमारे हम सब के फेवरेट गोकू के बारे में। है ना आपका फेवरेट, या मैं जबरदस्ती बना रहा हूँ। इस वीडियो में हम गोकू के उन फैक्ट्स के बारे में जानेंगे जो आपने शायद ही सुने होंगे। इस वीडियो से हम गोकू के पूरे ड्रैगन बॉल फ्रेंचाइजी के किल काउंट के बारे में जानेंगे। वैसे आपने शायद यूट्यूब की दूसरी वीडियो में सुना होगा कि गोकू का किल काउंट सिर्फ 2 है, पर एक्चुअल में ये संख्या इससे बहुत ज्यादा है। इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि गोकू किस चीज से सबसे ज्यादा डरता है। आप में से कुछ लोग अंदाजा लगा रहे होंगे कि गोकू चीची से सबसे ज्यादा डरता होगा। वैसे ये भी ठीक है, आदमी सबसे ज्यादा अपनी बीवी से ही डरता है, पर एक और चीज है जिसे देखकर गोकू के पसीने छूट जाते हैं। ऐसे ही गोकू के मजेदार फैक्ट जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखना, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। घबराओ मत, सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता, ये बिल्कुल फ्री है और फ्री की चीज को छोड़ना अच्छी बात नहीं है। खैर, आपका और वक्त बर्बाद ना करते हुए इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। यह एक ऐसा फैक्ट है जिसे ड्रैगन बॉल के ऐसे एकदम कट्टर वाले फैंस तो जरूर जानते होंगे। ड्रैगन बॉल के निर्माता अकारा टोरियामा के अनुसार वह जर्नी टू द वेस्ट से बहुत प्रभावित थे, जिस कारण उन्हें गोकू और ड्रैगन बॉल की सीरीज बनाने की प्रेरणा मिली। हम देख भी सकते हैं कि साइंस का कैरेक्टर जर्नी टू द वेस्ट के मंकी किंग पर आधारित है। कुछ अन्य कैरेक्टर भी जर्नी टू द वेस्ट से प्रेरित हैं, जैसे कि बुल्मा, ओलोंग और क्रिलिन। हालांकि जैसे जैसे ड्रैगन बॉल की सीरीज आगे बढ़ती है, वैसे वैसे जर्नी टू द वेस्ट की ये सिमिलैरिटीज गायब होना शुरू हो जाती हैं। जापान में कुछ बहुत ही पॉपुलर एनिमे कैरेक्टर या मांगा कैरेक्टर को समर्पित कई विशेष दिन भी हैं, और इन्हीं कैरेक्टर में से एक है गोकू। 9 मई को जापान में गोकू डे के रूप में मनाया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि 5 और 9 नंबर, इन दोनों नंबर्स को जापानी भाषा में 5 को गो और 9 को कू के रूप में बोला जाता है। इसलिए साल के 5वें महीने के 9वीं तारीख को यानी 9 मई को गोकू डे के रूप में मनाया जाता है। ड्रैगन बॉल में गोकू और वेजिटा के बीच की राइवलरी किसी से छुपी नहीं है। हमने इन दोनों को लड़ते हुए कई बार देखा है, और हम जानते भी हैं कि गोकू वेजिटा से कहीं ना कहीं हर टाइम एक लेवल ऊपर ही रहता है। लेकिन हमने एक भी लड़ाई में गोकू को वेजिटा को हराते हुए नहीं देखा है। और फैक्ट तो यह है कि हमने हमेशा गोकू और वेजिटा की लड़ाई में कई मौकों पर हमने वेजिटा को गोकू पर बढ़त हासिल करते हुए देखा है। मेरे ख्याल से ये इस कारण भी हो सकता है क्योंकि गोकू हमेशा अपने एनिमीज के प्रति दया की भावना रखता है, जो उस पर कभी कभी भारी भी पड़ जाती है। एग्जाम्पल दूं तो गोकू ने फ्रीजा को नैमिक ग्रह पर लड़ाई के खत्म होने पर बचाया था, और सेल को भी सेंजू बीन दी थी, जो बाद में कहीं ना कहीं उसकी गलती ही साबित होती है। हालांकि वेजिटा शक्तियों के मामले में गोकू की तुलना में थोड़ा सा, बिल्कुल इत्तू सा नीचे है, लेकिन हमारे प्रिंस ऑफ ऑल साइयन ने गोकू को कई चीजों में पीछे छोड़ा भी है। इनमें से एक है सुपर साइयन ब्लू फॉर्म। वेजिटा ने टूर्नामेंट ऑफ पावर में टोपो के खिलाफ लड़ते हुए सुपर साइयन ब्लू फॉर्म को एक लेवल और ऊपर ले गया था, जो गोकू के पास नहीं है। हाँ, माना गोकू के पास अल्ट्रा इंस्टिंक्ट है, लेकिन रिसेंटली ड्रैगन बॉल सुपर की मांगा में वेजिटा ने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट जैसी, लेकिन उससे बिल्कुल डिफरेंट अल्ट्रा ईगो को डेवलप कर लिया है। ओप्स, क्या स्पॉइलर हो गया क्या? सॉरी भाई लोग जो मांगा रीड नहीं करते, आई एम रियली सॉरी। अब मैं इसके बारे में बात नहीं करूंगा, हम इसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट फैक्ट की ओर। लगभग हर एक पावरफुल एनिमे कैरेक्टर की कमजोरियां होती हैं, 1-2 को छोड़कर। सॉरी मादरा जी, मैंने आपका नाम नहीं लिया, सॉरी। वेल, हमारा गोकू भी उनमें से एक है। जहां तक गोकू का सवाल है तो उसे सुइयों से डर लगता है। हाँ, आपने ठीक सुना, सुइयों से। एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी चीज से नहीं डरता और जो सबसे ताकतवर साइयन है, वो इंजेक्शन से डरता है। सुइयों का ये फोबिया, जिसका नाम मैं भूल चुका हूँ वीडियो रिकॉर्ड करते टाइम, गोकू को अपने फैंस से रिलेट करने में काफी मदद करता है। सही है ना? अगर आप इंजेक्शन लगवाने जाओ और आपको डर लगे तो आपको ये सोचकर थोड़ी सी तो तसल्ली मिलेगी कि स्ट्रॉन्गेस्ट साइयन गोकू भी तो सुइयों से डरता है, हम अकेले थोड़ी ना हैं। वैसे इंजेक्शन से किस किस को डर लगता है, कमेंट में जरूर बताना, और शर्म मत करना, कोई आपका मजाक नहीं उड़ाएगा।
तो ये सब पहले एक नौटंकी के रूप में शुरू हुआ था, लेकिन बाद में सेल के खिलाफ गोकू की लड़ाई के दौरान उसका ये फोबिया एक डरावने सपने की तरह सच हो गया, क्योंकि सेल अपने एनिमीज पर हमला करने के लिए अपनी सुई जैसी नुकीली पूंछ का इस्तेमाल करता है। गोकू की वास्तव में कई ट्रांसफॉर्मेशन है, लेकिन उनमें से केवल 9 को ही ड्रैगन बॉल के एकदम कट्टर वाले फैंस के द्वारा कैनन माना गया है। लो भाइयों, इनके नाम भी लिए देता हूँ, वरना बोलोगे कि बताया नहीं कि कौन से 9 ट्रांसफॉर्मेशन है। द ग्रेट एप ओजारू, कायोकेन, सुपर सैयन, सुपर सैयन 2, सुपर सैयन 3, सुपर सैयन 4, सुपर सैयन गोड, सुपर सैयन ब्लू और आखिर में अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। वैसे मेरे ख्याल से सुपर सैयन 4 कैनन नहीं होना चाहिए, लेकिन ड्रैगन बॉल कम्युनिटी के फैंस मानते हैं तो क्या कर सकते हैं। वैसे मैं भी ड्रैगन बॉल फ्रेंचाइजी का बहुत बड़ा फैन हूँ, इसीलिए तो ये वीडियो बना रहा हूँ। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट एक ऐसी टेक्निक है जिस पर महारत हासिल करना एक टेढ़ी खीर है। यहाँ तक कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन पद के सभी होल्डर्स को भी इस टेक्निक पर महारत हासिल नहीं है। गोकू को टूर्नामेंट ऑफ पावर में अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का इस्तेमाल करते देख सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हैरान हो गए थे। गोकू वर्तमान में अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को सही रूप से पाने वाला पहला और इकलौता मोर्टल प्राणी है, जिसका इस्तेमाल उसने टूर्नामेंट ऑफ पावर में जिरेन को हराने के लिए किया था। वैसे मैं आपको बता दूं कि सभी एंजल्स अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के मास्टर्स हैं, पर सवाल ये आता है कि वो गोकू ही क्यों था जिसे अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की ताकत इतनी आसानी से मिल गई। इसके बारे में हम जानेंगे अगले फैक्ट में। गोकू का अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को पाने में सक्षम होने का मुख्य कारणों में से एक है उसके कई अलग अलग और ताकतवर टीचर्स से लड़ने की डिफरेंट टेक्निक को सीखना, और इन सब टीचर्स ने गोकू को अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की मूल बातें भी सिखाई हैं। किंग काय ने उसकी शारीरिक और मानसिक शक्ति को सुधारने में उसकी मदद की, जबकि कामी और मिस्टर पोपो ने लड़ाई के दौरान गोकू के संयम पर काम किया, और कोरिन ही वो था जिसने गोकू की किसी भी अननेसेसरी मूवमेंट को खत्म करने पर ध्यान केंद्रित करने में उसकी मदद की। इसके अलावा गोकू ने अलग अलग मास्टर से अलग अलग तकनीकों को भी सीखा है, जैसे मास्टर रोशी से कामेहामेहा, यार्टियन से इंस्टेंट ट्रांसमिशन और भी बहुत कुछ। और अभी गोकू का रिसेंटली मास्टर है विस। वैसे तो मोरो की मांगा में गोकू को एक और टीचर मिला है, मीरस। बस इसके आगे और मीरस के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, वरना आप लोग बोलोगे स्पॉइलर देता रहता है। हम चलते हैं अगले फैक्ट्स की ओर। गोकू एक दयालु और एक मिलनसार व्यक्ति है, जिसे किसी से भी मिलने पर उसे चोट पहुंचाने में खुशी नहीं मिलती। अपने दुश्मनों को मारने की तो दूर की बात है। पूरी सीरीज में गोकू हमेशा अपने दुश्मनों को उनका दूसरा मौका देने की कोशिश करता है, लेकिन हमारा गोकू पहले ऐसे नहीं था। आपने कई वीडियोस में देखा होगा कि गोकू का किल काउंट सिर्फ 2 है, यानी कि 2। और वो कौन है वो भी बताऊंगा, रुको जरा सब्र करो। ड्रैगन बॉल की शुरुआती कहानियों में गोकू अपने दुश्मनों को खत्म कर देता था। फिर समय बीतने के साथ साथ ड्रैगन बॉल जी में अपना गोकू अधिक शांत और समझदार हो जाता है, और जिस गोकू को हम आज जानते हैं वो कुछ वैसा हो जाता है। ड्रैगन बॉल जी में गोकू ने केवल 2 विलन्स को मारा था। पहला याकोन, जो गोकू की बहुत अधिक ऊर्जा सोखने के कारण मर जाता है, और दूसरा किड बू। लेकिन इन दोनों के अलावा गोकू ने 45 यानी 45 जानें और ली हुई हैं, और ये संख्या और ज्यादा है क्योंकि इसमें मैं रेड रिबन आर्मी के सोल्जर्स को नहीं गिन रहा हूँ। गोकू के ये किल्स कैनन और नॉन कैनन दोनों से लिए गए हैं। इनमें से मैं आपको मोटे मोटे नाम बता देता हूँ, बाकी शायद इसके लिए अलग एक और वीडियो बनाऊं फ्यूचर में, क्या पता। ग्रैंडपा गोहान, जिन्हें गोकू ने एक्सीडेंटली ग्रेट एप ओजारू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर गलती से मार दिया था, और गोकू को इसके बारे में कुछ याद भी नहीं था। किंग पिक्कोलो, कॉपी वेजिटा, टर्लस, कूलर, हिरुडा जेन, सुपर बेबी, सुपर 17, लॉर्ड स्लग और ओमेगा शैनरॉन। अब मुझसे वेजिटा का किल काउंट पूछने मत बैठ जाना, उसका किल काउंट करना तो इम्पॉसिबल है। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि भाइयों वेजिटा ने पूरा प्लेनेट एल्डिया तबाह कर दिया था, और वो फ्रीजा सागा में कई नामेकियन और बू सागा में गोकू को अपने साथ लड़ने के लिए उकसाने के लिए टूर्नामेंट देखने आए लोगों को भी उड़ा चुका है। तो आप खुद ही अंदाजा लगा लो कितने किल काउंट होंगे हमारे प्रिंस ऑफ ऑल सैयन के।
वो लोग जिन्होंने बहुत सारे एनिमे सीरीज देखी हैं उनके लिए ये फैक्ट ज़्यादा चौंकाने वाला नहीं होगा, खासकर ड्रैगन बॉल के एकदम कट्टर वाले फैंस के लिए। पर जो हम जैसे लोग हैं उनके लिए तो ये फैक्ट्स चौंकाने वाला है भाई। क्या आपको पता है इस मस्कुलर और यूनिवर्स के सबसे शक्तिशाली लड़ाके की आवाज़ एक महिला वॉइस एक्टर की है? जी हाँ, गोकू के कैरेक्टर की वॉइस एक्टर हैं सीयू। महिला होने के बावजूद भी सीयू ने गोकू के कैरेक्टर के लिए एक हाई पिच वाले आदमी के जैसी आवाज निकाली है। जब भी आप गोकू को अपनी पावर्स को बढ़ाने के लिए दहाड़ते हुए सुनो तो याद रखना ये एक महिला की दहाड़ है जो मर्दों की दहाड़ को भी फीका कर देती है। ये फैक्ट सुनकर तो मुझे भी थोड़ी हैरानी हुई थी। जापान में गोकू कई टीवी एड्स और कमर्शियल का भी हिस्सा बन चुका है। इसमें से सबसे लोकप्रिय एड है KFC की एड, जिसमें गोकू लेग पीस हाथ में पकड़कर KFC को प्रमोट कर रहा होता है। वैसे गोकू की जबरदस्त भूख के साथ उसे KFC की एड में देखना समझ में आता है। मेरे शाकाहारी भाइयों, मुझे इस फैक्ट के लिए माफ करना है। अगर आप ऐसे ही अपने फेवरेट सुपर हीरो और एनिमे के कैरेक्टर ओरिजिन और फैक्ट्स के बारे में और वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब मारो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक मारो। मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।